दोस्तों ने दिलाई एक पिक और मैं उस पे फिदा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर 10 ग्रुप हैं तो आपका जो मन चाहे उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। चलो अब कहानी शुरू करो। जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। जिसको लेकर ये घटना है उसका नाम शीतल है। उसकी पिक पहली बार मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के मोबाइल में देखी थी। शीतल की ये पिक अच्छी थी। उसकी फ़ोटो देखकर ही मैं एक्साइटेड हो गया था। क्या फेस कट था, कुछ भी कहो, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल हाहाकारी माल लग रही थी। वो शादीशुदा थी और 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने में बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी। और हाँ, उसकी उम्र भी बहुत कम थी क्योंकि वो एक गाँव की रहने वाली थी। उनकी शादी जल्दी हो गई थी। मैं तो उसकी पिक देखकर ही पूरा ही फ्लर्ट हो गया था। मैंने अपने फ्रेंड से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे उसके गांव के रिश्तेदार में आती है और दूर के रिश्तेदार में भाभी लगती है। उसने आगे बताते हुए कहा कि उसको मैंने भी किसी शादी में सेट किया था। दोस्त की बात सुनकर तो मैं पागल सा हो गया और अब मुझे भी उसे पटाने का मन हो गया था। मेरी आंखों में बस उसी का चेहरा बार बार सामने आ रहा था। हालांकि वो गोरी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ी दिलकश माल थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो एक दिन मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, यार मुझको मिलवा दे यार, तो कुछ भी करके उसे मेरे से पटवा दे बस। उसने मुझसे कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। 2 दिन बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया कि तू अपनी कुछ अच्छी अच्छी सी फ़ोटो सेंड कर दे, उस भाभी को दिखाना है। मैंने भी 8-10 फ़ोटो उसे सेंड कर दी। कुछ देर बाद उसने मुझे बताया कि मैंने एक फ़ेक आईडी से उससे बात की है और उसने मुझे पिक्स मांगी थी, तो मैंने तेरी पिक्स उसे सेंड कर दी। वो तेरी पिक देखकर मुझे फ्रेंडशिप के लिए मना नहीं कर पाएगी और मान गई। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया। मैंने उससे उस फेक आईडी के बारे में उससे जानकारी ली तो उसने मुझे वो आईडी और उसका पासवर्ड मुझे दे दिया। मैं उसी वक्त से उस कांटा माल भाभी से बात करता और धीरे धीरे मेरी उससे लंबी बातें होने शुरू हो गई। पहले दोस्ती मजबूत हुई, फिर हम दोनों अपनी पर्सनल जानकारी एक दूसरे से साझा करने लगे। उसने मुझे बताया कि वो और उसकी फैमिली अब पुष्कर सेटल हो रहे हैं। मैं ये जानकर और खुश हो गया कि चलो ये तो अच्छा है, मुझे भी तो यही चाहिए था। अब मुझे भी उससे मिलने के लिए दूर नहीं जाना था। इस तरह धीरे धीरे हम नज़दीक आने लगे। फिर एक दिन बातों ही बातों में उसने अपना नंबर भी दे दिया। वो अपने हस्बैंड के जाने के बाद मुझसे बात फ़ोन पर ही हम बातें करने लग गए। फ़ोन पर ही हम दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते थे, कब मेरी टोटी से पानी निकल जाता पता ही नहीं चलता था। वो फ़ोन पर से चैट करते वक्त बहुत मज़ा आता था। मैं तो यार बस पागल ही हो जाता था। क्या बताऊँ यार, उसने फ़ोन पर ही मुझे इतने मज़े दे दिए थे कि बस ऐसा लग रहा था कि बस अब समझ जाओ और क्या क्या हो जाता है। एक दिन मैं उससे उसकी पिक के लिए बोला। वो मुझको उसी वक्त सेल्फी सेंड करने लग गई। इन पिक्स में वो इतनी हॉट लगती थी कि क्या बताऊँ। फिर मैंने उससे मिलने के लिए बोला तो उसने बोला, यार मुझे खुद तुमसे मिलने की पड़ी है। मुझे मौका मिलते ही मिलने का पॉसिबल हुआ तो मैं तुमको बता दूंगी। मैं भी उसके मिलने का फ़ोन का वेट करने लगा। मुझे उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहने लगा। हालांकि मैं फ़ोन पर उसके साथ चैट के मज़े लेता रहा। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई जीएफ नहीं है। मेरा मानना है कि शादी के बाद भाभीियों की क्या बताऊँ, अब समझ जाओ और क्या। मैं तो बस ये सब लिखते समय भी अपनी वो मस्त भाभी के बारे में ही सोच रहा हूँ। ऐसे ही दिन निकलते गए और भाभी के फ़ोन न आने के कारण मैं थोड़ा निराश हो गया। फिर अचानक एक दिन उसका कॉल आया, तुम कहाँ हो? मैं अजमेर में ही हूँ, तुम आ सकते हो क्या? मैंने उससे पूछा, अजमेर में तुम कहाँ हो? उसने बताया तो मैं जल्दी से उसे मिला और उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ कपल्स के लिए पर्दे लगे हुए सेपरेट केबिन होते हैं। मेरी सेटिंग वाला एक बंदा भी उधर वेटर था। मैंने उसको इशारा किया तो वो समझ गया और मुझे सबसे होने वाले केबिन में जाने का इशारा कर दिया। मैंने उसे एक
100 का नोट थमाया और उसने कहा कि अभी और भी दूंगा। ये सब मैंने शीतल भाभी से नज़र बचा कर किया था। शीतल भाभी ने मुझसे पूछा, मुझको यहाँ क्यों लाए हो? मैंने उसे आंख मारते हुए बोला, तुमने मुझको क्यों बुलाया है? इस पर वो हंसने लगी। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों उसी कैबिन में चले गए। भाभी और मैंने एक दूसरे से बात की, अच्छे से एक दूसरे को देखा। उन दिनों गर्मियों में के दिन थे। उसने समर कोट पहना हुआ था। मैंने उससे बोला, तुम तो सब चीज़ पैक करके आई हो। भाभी बोली, क्या करें, अब ढक के रखना होता है। मैं उसे देखने लगा। आह, क्या माल लग रही थी, वो साड़ी में थी। मैं भूखे शेर की तरह उसे देखे जा रहा था। वो बोली, देखते ही रहोगे या कुछ और भी करोगे? मैंने भी बोला, पहले देख तो ले कि स्टार्ट कहाँ से करना है। क्या बताऊँ यार, ये एहसास मैंने मेरी जीएफ के साथ भी कभी फील नहीं किया था जितना आज उसके साथ कर रहा था। बस मैं उस पर टूट पड़ा। मैंने उसके हाथ पकड़कर पीछे उसकी साड़ी के पल्लू से बांध दिए। वो बोल रही थी, क्या ये कर रहे हो? कोई आ जाएगा, ये रेस्टोरेंट है। मैंने बोला, तुम मज़े लो बस। वो चेयर पर बैठी हुई थी। यार प्लीज़ हाथ खोलो मेरे। मैंने उसके हाथ खोल दिए। बस फिर क्या था, जिस काम के लिए आया था वो काम चालू हो गया। अब सोच लो, जिसको लाइसेंस पहले से ही है तो उसकी गाड़ी पहले से चलाना आती ही होगी ना। मेरे बोलने का मतलब है कि थोड़े में कहाँ मानने वाली थी। तो दिया फिर लपक लपक के। मेरा काम तमाम होने वाला था। मैंने उसे इशारा भी देने की कोशिश की। फिर क्या, साड़ी खराब हो गई। मेरा एक बार पहले ही काम हो गया था, इसलिए मुझको जल्दी की कोई टेंशन नहीं थी। काम होने के बाद फिर उसने अपनी साड़ी व कपड़े ठीक किए। हम दोनों बाहर निकले। मैंने उसी वेटर को एक 100 का नोट और दिया। मैंने उसको देख लिया था और उसे आंख मारकर भगा दिया था। उसके बाद मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। वहाँ उसने बोला, मुझसे जल्द ही नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और मैं अभी तक उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद हम दोनों ने बहुत बार मिला और मैं अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, कहानी में इतना तो ज़रूर है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और इतना मज़ा आया है तो लाइक भी कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, पता है एक हाथ गंदा हो गया होगा, तो क्या हुआ, दूसरा हाथ तो है, उससे कर दो। और कहीं बाजू में घंटी है, उसे भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। मेरी वेबसाइट पर जाकर आप सभी ऐसी चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। srkstorylover.com, नीचे लिंक भी दी हुई है। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, 10 ग्रुप हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन 10 ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, जाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो। आप जब तक इतने काम करो और उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देखो, तब तक मैं चलती हूँ। मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय। दोस्तों, जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए। कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। एक बात मेरी सुन के जाइए। कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं
कि एक लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।